बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर समकालीन सामाजिक समस्याएं, उसके अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण पर पिछले भाग में चर्चा करी थी। अभी हम आज जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण के अंतर्गत दो कारण प्रमुख रूप से माने जाते हैं: ऊंची जन्म दर के कारण और मृत्यु दर घटाने वाले कारण। मृत्यु दर घटती है तो भी जनसंख्या बढ़ती है, और ऊंची जन्म दर होती है तो भी जनसंख्या बढ़ती है। तो ऊंची जन्म दर में सबसे पहला कारण जो है उष्ण व गर्म जलवायु है। इसके अंतर्गत भारत की जलवायु गर्म जलवायु मानी जाती है। इस कारण लड़कियों में परिपक्वता शीघ्र आ जाती है और उनकी प्रजनन की क्षमता जो है लंबी अवधि तक चलती है, और ये एक विशेष भौगोलिक कारण है जो जन्म दर को बढ़ाने में सहायक है। दूसरा बिंदु है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता भी जन्म दर वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। हिंदू धर्म में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति तभी मिल सकती है जब पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए वैवाहिक जीवन की आवश्यकता होती है, यानी विवाह की अनिवार्यता है। और ये माना जा सकता है कि विवाह की अनिवार्यता जो है जनसंख्या वृद्धि का एक सामाजिक कारण हो सकता है। बाल विवाह एवं बहुविवाह। बाल विवाह का परिणाम अधिक संतानों का जन्म देना है, जो उच्च जन्म दर के लिए प्रभावी कारण हो सकता है। बहुविवाह में अंतर्गत ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब बहुत सारे विवाह करता है तो वो भी एक प्रकार से अधिक संतानोत्पत्ति का कारण हो सकता है और जनसंख्या में वृद्धि का सहायक हो सकता है। धार्मिक अंधविश्वास। धार्मिक अंधविश्वास के अंतर्गत कई अंधविश्वास हो सकते हैं जिसकी वजह से, जैसे पुत्र प्राप्ति, अगर लड़कियां होती है तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी आदमी जो है, ताकि उसका श्राद्ध तर्पण पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखना, ये सारी जो है सामाजिक मान्यताएं हैं वो पूरी हों, उसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। अगला बिंदु है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। बड़े लोग जो होते हैं अपने जीवन काल में पौत्र प्रपौत्र को देखने की कामना रखते हैं, अतः सीमित परिवार की ओर ध्यान न देकर पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे जन्म दर या जनसंख्या में वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार में एक चीज और देखी जाती है, वो होती है निर्भरता। जो लोग, इसमें देखा जाता है कि परिवार का एक सदस्य या दो सदस्य ही कार्य करते हैं, और जो नहीं करते वो उनको अपनी जो है जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता है, और इस कारण से क्या है कि वो जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। अगला कारण है आवास की समस्या। छठा बिंदु जो है आवास की समस्या, ये बिंदु माफी चाहूँगा, ये बिंदु आपके जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, समस्या है एक प्रकार की। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की समस्या होती है, तो इस बिंदु को हम एक बार काट देंगे। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण के रूप में नहीं लेकर हम आगे का जो बिंदु है मनोरंजन साधनों का अभाव
तो मनोरंजन साधनों का अभाव जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, हम देखते हैं कि वहाँ मनोरंजन साधनों के अभाव के कारण जो है संतान वृद्धि ज़्यादा होती है। प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि में सहायक होने में। आप देखेंगे कि गरीब प्रदेशों में या गरीब देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। तो गरीबी जो है कारण जो है ये प्रमुख हो सकता है। स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता भी जो है जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। शिशु मृत्यु दर, यह भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि अगर शिशु मृत्यु दर अधिक होगी तो ये रहेगा कि मनुष्य में ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये बात घर कर जाती है कि अगर उनकी संतानें अधिक होगी तो अनुपातिक रूप से कम मृत्यु होगी। तो ये शिशु मृत्यु दर की जो मन में बैठी हुई बात जो है ये भी एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। इसके अलावा अशिक्षा जिन क्षेत्रों में होती है, जिन देशों में होती है, जिन राज्यों में होती है, वहाँ आप देखेंगे कि अशिक्षित लोग जो है जनसंख्या बढ़ाने में ज़्यादा जो है जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और शिक्षित वर्ग जो होता है वो परिवार नियोजन कल्याण का जो है अशिक्षा भी जो है जनसंख्या वृद्धि में बहुत सहायक है। अशिक्षित लोग जो है जनसंख्या के भावी परिणामों पर विचार नहीं करते हैं, और अशिक्षित लोग जो है जनसंख्या वृद्धि करते हैं। परिवार नियोजन साधनों के प्रति उदासीनता जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है। परिवार नियोजन के लिए जो राज्य सरकार या देशों ने जो तरीके अपनाए हैं उन तरीकों के प्रति यदि कोई व्यक्ति उदासीनता बरतता है तो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि के जो है बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा का अभाव, जिन राज्यों जिन देशों के अंदर सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, यानी बीमा वगैरह नहीं होता और जीवन के प्रति सिक्योरिटी नहीं, सुरक्षा नहीं होती, वहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाग्यवादी दृष्टिकोणों पर बड़े परिवार की इच्छा, ये भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक हैं। इसके अलावा मृत्यु दर घटाने वाले जो कारक हैं वो भी मृत्यु दर को घटा देते हैं, तो जनसंख्या अपने आप में वृद्धि होती है। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, आर्थिक स्तर में सुधार, महामारियों व अकाल पर नियंत्रण अगर हम पा लेते हैं तो भी मृत्यु दर कम हो जाती है। आर्थिक स्तर में सुधार हो जाते हैं, गरीबी खत्म होने लग जाती है तो भी जो है मृत्यु दर घटने लग जाती है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि होती है तो भी जो है मृत्यु दर घटती है। औसत आयु में वृद्धि शिक्षा के कारण हो रही है। स्वास्थ्य की सुविधाओं के बढ़ने के कारण हो रही है, और स्वास्थ्य में जितना अच्छा सुधार होगा उतने ही मृत्यु दर घटने के चांसेस रहेंगे। इस प्रकार मृत्यु दर जिस तरीके से घट रही है और जन्म दर बढ़ रही है, तो ये एक जो बड़ा गैप हो जाता है, और तो लगातार ऐसे चलने से जनसंख्या जो है वृद्धि करती है। यहाँ हम ये कहना चाहें कि मृत्यु दर तो घटानी हमें आवश्यक है, लेकिन उसी रूप में जन्म दर को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ संतुलित उपाय जो है वो करने चाहिए। उसमें परिवार नियोजन के साधन हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव पाया जाता है मन में लोगों की, उसको दूर किया जा सकता है, और जो सामाजिक मान्यताएं कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त कर शिक्षा बढ़ाकर उन
चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम जनसंख्या को रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं।